9 सितंबर 2022 को परभनी शहर के गवाने रोड जो कि राजहंस होटल के सामने रॉयल होलसेल साड़ी डिपो का इफ्तिताह इनॉग्रेशन किया गया। सकते हैं आप एक बार ज़रूर रॉयल होलसेल साड़ी डिपो पर विज़िट कीजिए, इन्हें खिदमत का मौका दीजिए, ऐसी अपील दोनों ही पार्टनर नदीम भाई, रिजवान भाई इन्होंने की है। 18 सितंबर को परभनी शहर के कादराबाद यहाँ पर मरहूम कॉरपोरेटर जलालुद्दीन खाजी साहब मेमोरियल के नाम से हर साल की तरह इस साल भी एक महा रक्तदान शिविर, महा आरोग्य शिविर रखा गया है। और इस शिविर में यहाँ पर शुभेच्छा देने के लिए नदीम खाजी साहब जिनको भावी नगर सेवक के तौर पर देखा जाता है इस प्रभाग से, उनकी खिदमतें हैं जो अपने वालिद साहब के अधूरे काम को आगे ले जा रहे हैं। हमारे साथ साबिका आमदार विजय गवाने साहब है, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है, उनसे बात करते हैं। गवाने साहेब काय सांगणार आजच्या या जलालुद्दीन खाजी साहेबाचे काय आरोग्य शिबिर ठेवलेलं आहे, काय सांग? काजी जलालुद्दीन साहब ये मेरे शागिर्द थे। जनता दल जो परभनी में हमने बनाया था और वहाँ परभनी में जो 8 नगर सेवक हमने चुन के लाए थे उसमें काजी जलालुद्दीन का रोल बहुत बड़ा था। और जब मेरे सामने सवाल आया था कि जनता दल को उपाध्यक्ष पद मिला, बहुत काबिलियत लोग थे, लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि काबिलियत कितने भी लोग हैं लेकिन लोगों में काम करने वाला काजी जलालुद्दीन ही है, इसलिए मैंने उनको उपाध्यक्ष पद उस वक्त दिया। और उपाध्यक्ष पद लेने के बाद बगैर भ्रष्टाचार के सब लोगों की सेवा करने वाला वो नेता था। आज उनके फर्जंद नदीम जी वही काम आगे बढ़ा रहे, उसका मुझे बहुत बड़ा अभिमान है। और काजी के से ही वो भी बड़े बनेंगे और मेरे हाथ में कुछ मिली तो ये भी इनको भी बड़ा बनाने के साथ मैं रहूँगा नहीं, कितना मैं आपका जवाब देता हूँ। हमारे साथ परभनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीनियर नेता, परभनी महानगर पालिका के साबिका उप महापौर, पीडीसीसी बैंक के संचालक भगवानरावजी वाघमारे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वाघमारे साहेब, जे आज या उपक्रमाबद्दल आजचे काय सांगणार? जलालुद्दीन खाजी साहेब हे आपले सोबतचे होते, मित्र होते, काय सांगणार? आमचे माजी सहकारी कैलासवासी जलालुद्दीन खाजी यांच्या कल्पनेतून ह्या ठिकाणी अनेक दिवसापासून साकार होत असलेल्या या कार्यक्रमाला आज त्यांचे प्रमुख नेते ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जलालभाई तयार झाले ते आदरणीय गव्हाणे साहेब, माझे महानगरपालिकेतील सहकारी अहमदभाई, अखिलभाई, त्याच्यानंतर विशाल बुधवंत आणि आता नव्याने त्यांच्या वडिलाच्या परंपरेवर काम करीत असलेला त्यांचा नदीम काजी यांनी अतिशय लोकांना उपयुक्त असलेला कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवला। आणि जलालभाईच्या बाबतीत बोलायचं तर आता गव्हाणे साहेबांनी सांगितलेलं आहे, सामान्य माणसाला न्याय कसा देता येईल आणि त्याच्याकरता आपल्याला ताकदीनं कसं लढता येईल, त्याच्या समस्या कशा सोडवता येतात अशाकरता रात्रंदिवस झटणारा कार्यकर्ता हा होऊन गेला आपल्यात। अनेक दिवस आम्हीसुद्धा 5 ते 10 वर्ष काउन्सिलमध्ये काम केलं। अतिशय दुःख वाटते आज त्यांच्यासोबत काम करता आलं नाही याचं, परंतु निश्चित त्यांच्या मुलांनी हा जो वारसा घेतलेला आणि काम करण्याचा वसा घेतलेला आहे, निश्चितच त्या कामातून सर्वसामान्य माणसाला, महिलांना, मुलांना आणि अनेक लोकांना याचा फायदा होईल अशा प्रकारच्या आमच्या अपेक्षा आहेत आणि अशाच प्रकारचं काम व्हावं अशा आमच्या शुभेच्छा आहेत। हमारे अजीज़ दोस्त आज हमारे में नहीं है, लेकिन उनके दूसरी बरसी पे उनके लड़के नदीम भाई और आमिर भाई, ये दोनों ने वाजिद भाई, ये तीनों ने मिलकर यहाँ पे एक गरीबों के हित में एक बड़ा आरोग्य शिविर लगाया है। ये आरोग्य शिविर खाली उनकी चेकअप ही नहीं करना है तक, बल्कि उनको सब चेकअप करा के उनको दवाइयाँ भी दे रहे हैं, साथ साथ में एक ब्लड कैंप भी लगा है। मैं बोलता हूँ समाज सेवा यही ईश्वर सेवा है, इससे अच्छा सवाब का काम और दूसरा कोई हो सकता है ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मैं दिल से उनको दुआ दूंगा कि भाई एक हमारे दोस्त के याद में उनके लड़के एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ऊपर वाले से इतना ही मांगूंगा कि भाई आने वाले बल्दिया के इलेक्शन में उनकी कमी नदीम भाई के रूप से दूर हो जाए और ये समाज की सेवा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और अच्छा सवाब का काम उनके हाथ से होते रहे।
मैं यही आपसे उम्मीद चाहता हूँ। थैंक यू। खिदमत खल्क ही खिदमत खुदा है, इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए मरहूम कॉरपोरेटर जलालुद्दीन खाजी साहब, इनके फ़र्जंद नदीम खाजी, भावी नगर सेवक, वो अपने वालिद की याद में यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा महा रक्तदान शिविर रखा है, आरोग्य शिविर रखा है। और इसी शिविर में तमाम ऑल पार्टीज़ नेता यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ में परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब हैं, उनसे बात करते हैं। आमदार साहब काय सांगणार आजच्या या उपक्रमाबद्दल? आज के काजी जलालुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से मुफ्त आरोग्य तपासनी और मुफ्त औषध मेडिसिन देने का काम नदीम भाई हमारे युवा नेता है परभनी के, उनके तरफ से हर बार उनके बरसी के दिन किया जाता है। और जितना हो सके उतना हर साल बढ़ के वो उसमें हर ज़्यादा कैसा हो, ज़्यादा जन सेवा कैसा हो, ये देखने की कोशिश हमारे नदीम भाई कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कम से कम 100 बच्चों ने ब्लड डोनेशन में सहभाग लिया और उनके कार्यकर्ता रह चुके हैं, वो भी देने वाले हैं। और जो भी इन्होंने तपासनी की है, जो भी अभी इलाज चल रहा है, उसमें मुफ्त जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे वाला मेडिसिन देने का काम भी वो कर रहे हैं। जन सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये उन्होंने मन में ठान कर ये ऐसी इस तरह की सेवा करने की कोशिश वो कर रहे हैं। जलाल भाई हमारे बहुत पुराने सरकार रह चुके हैं, उनसे हमने सच बोले तो उनसे ही हमने समाज सेवा राजकारण भी सीखा है। आज उनके बरसे के मौके पर उनके बेटे उनका ये काम आगे लेके जा रहे हैं। मन में हमारे बहुत समाधान है और एक हमारी नदीम के साथ हम हैं। आगे चल के भी उनका जिस तरीका व्यवहार समाज के साथ रहा है, आगे चल के भी इसी तरह का काम वो समाज सेवा का करेंगे। हम उनके लिए शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत गरीबों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत गरीबों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के ख़जानों में। मैं बात कर रहा हूँ नदीम खाजी साहब की, जो कि प्रभाग 19 के मरहूम कॉरपोरेटर जलालुद्दीन खाजी साहब इनके फ़र्जंद है। और उन्होंने अपने वालिद मरहूम की जो ज़िम्मेदारी थी, जो उनको विरासत मिली थी इस प्रभाग की, वो बखूबी उन्होंने अंजाम दी है। और उनकी याद में ये दूसरे साल यहाँ पर महा आरोग्य शिविर लगाया जा रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस कैंप का फ़ायदा उठाया। न सिर्फ इस प्रभाग के बल्कि पूरे शहर से लोग इस मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठाया, जिसमें लोगों को फ्री में मेडिकल दिया गया, ट्रीटमेंट दिया गया। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए नदीम खाजी साहब है, जो इस प्रभाग की ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं और ये दूसरा साल है जेडी मित्र मंडल के जानिब से। नदीम भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप अपने वालिद मरहूम की याद में इस एहसाले सवाब के तौर पर इसे कर रहे हैं और साथ में लोगों को भी इसका फ़ायदा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे वालिद महतरम के इंतकाल को 2 साल हो चुके हैं। पिछले साल भी हमने इसी तरह कैंप लिया था और इस साल भी जो है तो बरसी के मौके पर हमने उससे बड़ा कैंप और उससे ज़्यादा खिदमत करने की कोशिश की है। मैं सबसे पहले परभनी के सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो डॉक्टर्स ने खिदमत खल्क के लिए अपने बिज़ी शेड्यूल में से बहुत सारा टाइम देकर यहाँ पर गरीबों की मदद की और बहुत से जो बीमार लोग थे उन्हें उनका चेकअप किया और उन्हें मेडिसिन दी और उनको भरोसा दिलाया कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पर जो कैंप रखा गया था, इसके अंदर परभनी के मशहूर मारूफ डॉक्टर्स ने जो चेकअप करने के बाद जो मेडिसिन्स लिखी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह जीडी मित्र मंडल की तरफ से जीडी मित्र मंडल के सभी वर्कर्स ने मिलकर जो है तो मेडिकल की खिदमत अंजाम दी, जिसमें जो है तो जितने ट्रीटमेंट जो भी लिखा हुआ था तो वो भी मुफ्त में दिया गया। और यहाँ पर ब्लड डोनेशन का भी कैंप लिया था, जिसमें जेडी मित्र मंडल के सभी नौजवान सभी दोस्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफ़ी तादाद में जो है तो अपने खून को जो है तो डोनेट किया। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग जो है तो खून देने के लिए आगे आ रहे हैं। आज परभनी शहर के अंदर और सिविल के अंदर हमेशा जो है तो खून कम होने की वजह से लोगों को नांदेड़ जाना पड़ता था
और दीगर जगह परेशान होना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जीडी मित्र मंडल की तरफ से जो कैंप लिया है, मैं ये समझता हूँ आने वाले साल तक वो कैंप के जो बच्चों ने जो खून दिया है वो काफ़ी होगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह जीडी मित्र मंडल हर टाइम जो है तो सिविल के और गरीबों के साथ में रहेगा। इसी के साथ इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे वालिद मोहतरम के सभी दोस्त अहबाब और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी नेतागण, सभी आमदार खासदार, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे मेरे बड़े भाई अहमद भैया, इन्होंने भी जो है तो पूरा टाइम दिया। उनकी टीम ने भी जो है तो पूरा टाइम देकर जो है तो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कामयाबी से इख्तिताम तक पहुंच गया। मैं मेरे सभी भाई और ख़ास तौर पे मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत जो है तो मेरे बड़े भाई आमिर खाजी ने की है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनतों का ही नतीजा है कि आज प्रोग्राम जो है तो कामयाबी से इख्तिताम पर आया। मैं सभी महल्लों वालों का और सभी बुज़ुर्गों का, मेरे दोस्तों का और सभी डॉक्टर्स का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मरहूम कॉरपोरेटर जलालुद्दीन खाजी साहब, इनके छोटे भाई प्रभाग 8 से भावी नगर सेवक के तौर पर जिनको देखा जाता है और सामाजिक और सियासी शख्सियत है, उनसे बात करते हैं क्योंकि ये मौका आज का जो है कैंप रखा गया है यहाँ पर और इसमें अलीम भाई जैसा कि इस कैंप की दूसरा साल ये चल रहा है और इसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस कैंप से फ़ायदा उठाया है। क्या कहना चाहेंगे? आपके बड़े भाई, इनकी याद में रखा जाता है। सबको अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर 2022 आज मेरे बड़े भाई खाजी जलालुद्दीन साहब की दूसरी बरसी के मौके पर ये फ्री मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर और मेडिसिन वाटअप ये प्रोग्राम रखा गया था। इंशाल्लाह गुज़िश्ता साल भी ये प्रोग्राम रखा गया था। वो प्रोग्राम भी माशाल्लाह सक्सेसफुल था। बहुत से लोगों ने उसमें भी जो है तो गरीब लोगों के फ़ायदे हुए थे। और इस साल भी जो प्रोग्राम रखा गया पिछले साल से अच्छा और ज़्यादा तादाद में लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। गरीब लोगों ने, बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया। तकरीबन 2-1000 लोगों को यहाँ पे चेकअप हुआ। उसके बाद में जो है तो फ्री में उनको मेडिसिन दिया गया और अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े जो डॉक्टर थे परभनी के, पूरे डॉक्टर्स ने यहाँ पे जो है तो हाज़िरी लगाई। उन्होंने लोगों का चेकअप किया। इंशाल्लाह आने वाले साल में इससे भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अभी जो है प्रोग्राम हुआ है इसमें 200 प्लस लोगों ने जो है तो ब्लड भी डोनेशन किया है। और ये सब जो काम है ये जो है तो सिर्फ इसाले साहब के लिए किया गया है, हमारे भाई के लिए। और आने वाले साल में इंशाल्लाह इससे ज़्यादा प्रोग्राम बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेंगे। सब डॉक्टर्स जो आए थे उनका सबका शुक्रिया। और जेडी मित्र मंडल की तरफ से जो भी लोगों ने, बच्चों ने जो ये काम किया, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी नेतागण, हमारे नेता लोग आए थे, पूरे हर पक्ष के लोग थे, हर पक्ष पार्टी के जो नेता थे, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे हमारे अहमद भाई, हमारा भतीजा नदीम, आमिर खाजी, हमारे ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उन सब का शुक्रिया। जो लोगों ने हमारे को साथ दिया उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे भाई के बड़े दोस्त थे, वो लोगों ने भी पूरा दिन भर बैठ कर यहाँ टाइम दिया। वाजिद जागीरदार है, हमू चौ से, हमारे भी जो दोस्त लोग हैं इन्होंने भी जो टाइम दिया, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे भाई को जन्नत में आला से आला मकाम अता करे और उनके गुनाहों को माफ़ करे। हमारे साथ परभनी महानगर पालिका के साबिका सभापति, कांग्रेस के सीनियर और युवा नेता विशाल बुधवंत साहब हैं, उनसे बात करते हैं। विशाल भाऊ, आज का जो ये महा रक्तदान शिविर, मुफ्त आरोग्य शिविर, ये मेडिसिन फ्री, ये जो हर साल कर रहे हैं नदीम खाजी साहब, जिनको भावी नगर सेवक के तौर पर देखा जाता है, क्या कहेंगे? ये कितना अच्छा काम वो कर रहे हैं? हमारे सीनियर लीडर मरहूम जलालुद्दीन काजी साहब, जिन्होंने तकरीबन 20-25 साल ये पूरे एरिया की खिदमत की, यहाँ से उन्होंने 4-5 बार नगर सेवक रहे हैं। उनके नक्शे कदम पे उनके फर्जन नदीम, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने आज ये आरोग्य शिविर रखा है। हर साल उनके बरसी पे वो ऐसा प्रोग्राम रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ब्लड डोनेट करते हैं। अलग अलग तरीके से आँखों का चेकअप हो, ब्लड शुगर चेकअप हो, इस तरीके का उनका काम चलता रहता है। उनका वार्ड में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। वो फ्री मेडिसिन भी वो बांट रहे हैं
और इसका मतलब वो पिताजी उनका जो काम करते थे 20 तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके इस पूरे उनके कारकिर्द को मैं शुभेच्छा देता हूँ और इन्होंने ऐसे ही अच्छे से अच्छे काम इस वार्ड में, इस इलाके में करना चाहिए। इतना बोलता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। में महाराष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश सर चिटनीस अकबर जागीरदार साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अकबर भाई, जो युवा नेता नदीम खाजी जो कि अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और बड़ी ही अच्छे अंदाज में उनके जो काम थे प्रभाग में वो संभाल रहे हैं। आज मुफ्त आरोग्य शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री मेडिसिन दिए जा रहा है, क्या कहेंगे? खाजी नदीम ने ये जो जलालुद्दीन खाजी मेमोरियल और उनके बरसी के मौके पर जो ये आरोग्य शिविर का आयोजन किया है, ये काबिल-ए-दाद बात है कि हम देखते हैं कि लोग मुशायरे और जो है तो कुछ भी ऐसे काम करते हैं जिसका कोई जो है तो समाज को फ़ायदा नहीं होता। ये जो है तो सीधा जो है तो एक गरीब इंसान के घर तक फ़ायदा पहुंचने वाली चीज़ है। और बहुत अच्छी बात है कि जैसे कि हम जानते हैं जलालुद्दीन खाजी साहब की हमने जो है तो पूरी लाइफ देखी है। वो एक निर्भीड़ और एक डैशिंग लीडर के तौर पर जाने जाते थे परभनी में, और उनका काम पहले से ही राजकारण में जुड़ने से पहले से भी उनका काम जो है तो समाज का रहा है। और उन्होंने परभनी को एक बहुत अच्छी नई पहचान दी थी, जो लोगों के जो वो काम करते थे और लोगों के कोई भी मसले में दिन हो रात हो कभी भी जो है तो वो अवेलेबल रहते थे। हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा है, हमारे बड़े भाई थे वो। और जो है तो आगे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नदीम खाजी इंशाअल्लाह उनके कदम से कदम मिलाकर वैसे ही काम करेंगे और वहाँ पर जो भी कोऑपरेशन की ज़रूरत रहेंगी इंशाअल्लाह हम जो है तो हमेशा उनका साथ देंगे। और बहुत अच्छी बात है कि ये नेक काम में उन्होंने जो है तो हिस्सा लिया है। हमारी दुआएं उनके साथ हमेशा है। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष बाला साहब देशमुख है, उनसे बात करते हैं। बाला साहब, ये जो जलालुद्दीन खाजी साहब की याद में हर साल उनके फर्जंद नदीम खाजी, जिनको भावी नगर सेवक के तौर पर देखा जा रहा है, और वो अपने मरहूम वालिद के जो काम रह गए थे वो बराबर से आगे बढ़ा रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं, समाज की खिदमत कर रहे हैं और पूरे परभनी शहर की खिदमत कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, ये काजी जलालुद्दीन, मरहूम काजी जलालुद्दीन साहब की यादगार में ये जो सर्व रोग निदान और रक्तदान जो शिविर उनके जो फर्जंद हैं नदीम काजी साहब अपने और सभी उनके दोस्त साथीदार सहयोगी की ओर से जो रखा गया है, हर साल रखा जाता है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और अभी जिसकी आवश्यकता ये इसको जनता को उपहार है समझो आप। दूसरे कुछ कार्यक्रम करने के बजाय जो जनता को आज ज़रूरी है रोज़मर्रा की चीज़ें, जो हेल्थ के बारे में, आरोग्य के बारे में, और कोरोना से जबकि हुआ कि हेल्थ के बारे में कोई जागृति नहीं है, किसी की मदद नहीं है, ऐसे महंगाई के दौर में जबकि लोगों के रुपया पैसे खत्म हो चुके हैं और ऐसा मुफ्त में सभी लोगों का जो इलाज हो रहा है, उनको जो सुविधा उपलब्ध कर दी, निश्चित तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता और तारीफ़ करता हूँ इस सब मित्र मंडल की कि ऐसे ही प्रोग्राम आगे चलकर और रखा जाए। इनके लिए इनको मैं मुबारकबाद देते हो। आगे जितना भी सहकार्य हमारी ओर से चाहिए हम 100% को सहकार्य देंगे और अल्लाह ताला से प्रार्थना भी करेंगे कि इनका ये जो काम है कामयाब हो जाए, तरक्की हो जाए और आगे और बड़े पैमाने पे जनता में सेवा करने के लिए जनता इनको चांस दे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। हमारे साथ साबिका कॉरपोरेटर अहमद भाई है, उनसे बात करते हैं। अहमद भाई, ये जो यहाँ पर नदीम खाजी साहब जो अपने वालिद साहब की याद में हर साल जो फ्री मेडिकल कैंप रखते हैं, ये एक बहुत अच्छा कदम है और आपका जो साथ उनको मिल रहा है ये और उसमें चार चांद लगा देता है। क्या कहना चाहेंगे नदीम भाई की जो बेपनाह खिदमत है? परभणी शहर, कादराबाद प्लाट, काला बावर, इटलापुर मोहल्ला, पाकिजा मोहल्ला, प्रभाग क्रमांक 14। यहाँ पर हम 4 लोग राष्ट्रवादी से चुन के आए थे, जिसमें से हमारे जलालुद्दीन खाजी साहब हमारे बड़े भाई थे और 2 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका। उसकी जानिब से आज उनकी बरसी है और उस बरसी के मौके पे इसाले सवाब का काम भाई हमारे मरहूम जलाल भाई को उसका सवाब कैसा मिले, उस जानिब हमारी एक 3 दिन 4 दिन पहले इसकी मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर मशवरा ये होता है कि भाई हम एक कैंप रखें जिसमें मेडिसिन फ्री हो और बहुत सारे 5-25 डॉक्टर हो जो कि लोगों को
आज इस महंगाई की दौर में जो है तो फ़ायदा हो, क्योंकि 300, 400, 500 ऐसी फ़ीस है। मेडिसिन 1500 का बोले तो 1000-1500 रुपये का एक पेशेंट के लिए जो है तो खर्च आता है। तो उस जानिब से कि भाई ना कि हम किसी फजूल खर्चों में जाते हुए ये सवाब का काम हमारे बड़े भाई मरहूम के लिए, जलाल भाई के लिए जो है तो जेडी मित्र मंदिर की ओर से ये कर रहे हैं। तो आज 2 साल हो चुके हैं पूरे, और बहुत सारे हमारी माएँ बहनें, नौजवान, बच्चे, बुज़ुर्ग, इन्होंने जो है तो इस शिविर का फ़ायदा उठाए। और आने वाले वक्त में भी मैं नदीम खाजी, आमिर खाजी से यही उम्मीद रखूँगा कि भाई आने वाले वक्त में और भी इससे अच्छा शिविर लेने की कोशिश करेंगे। और मैं इस मोहल्ले का नगर सेवक होने के नाते से मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह उनको इसका अजर ता क़यामत तक दे, और उनके बच्चों को ऐसे ही जन संपर्क करने के कैंप लेने की सलाहियत दे। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम सब मिल के एक टीम की तरीके से काम करेंगे। हमारे मोहल्ले के जो भी मसले हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परभनी शहर महानगर जिलाध्यक्ष नदीम इनामदार साहब है, उनसे बात करते हैं। नदीम भाई, ये जो जलालुद्दीन खाजी साहब, इनकी याद में जो उनके फर्जंद जो ये नेक काम कर रहे हैं, जिससे प्रभागी नहीं बल्कि पूरे शहर से गरीब लोग इस कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या कहें? आज हमारे हर दिल अजीज़ दोस्त परभनी शहर के जाने मानी शख्सियत जलालुद्दीन खाजी साहब, उनके बरसी के मौके पर उनके फर्जन नदीम खाजी साहब ने जो कार्यक्रम लिए, मैं उनको उस कार्यक्रम के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि ये काम यह है, कौम के वाबस्ते और भलाई का काम है। लोगों को सेहत देना, लोगों को तंदुरुस्ती देना, ये वो माध्यम से आज उन्होंने डॉक्टरों को जो कैंप रखे गए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर पे हम हमारे दोस्त जलाल भाई को याद करके मैं उनको शायद अक्सर उनको वो पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनके ख़बर को नूर से भर दे, उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, और नदीम साहब को भी अल्लाह तौफीक दे कि जलाल भाई के नक्शे कदम पे चल के अच्छे काम को अंजाम दे। करता हूँ। खुदा। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परभनी डिस्ट्रिक्ट के सीनियर नेता, साबिका मंत्री, पाथरी विधानसभा से आमदार सुरेश रावजी वरपुडकर साहब हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। वरपुडकर साहेब, काय सांगणार आजच्या या उपक्रमाबद्दल आणि जलालुद्दीन खाजी साहेब यांची आठवणी आज काढल्या जात आहे, काय सांगणार नदीम खाजीबद्दल? आज जलालुद्दीन काजी जलालुद्दीन मेमोरियल की तरफ से उनके शहजादे दूसरी बरसी और नदीम जी, इनके और से, उनके भाई सबके और से इस एरिया में दूसरे साल बहुत अच्छी तरह से पूरा मेडिकल कैंप करने जा रहे हैं, और हर साल लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे तादाद बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनके इंतज़ाम भी बढ़ते जा रहे हैं। दवाएं हैं, गरीब लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, दवाई उनकी बेटी जा रही फ्री में, और हर तपासनी भी जिसको बोलते हैं अपन जी चेकअप भी उनका फ्री होते जा रहा है। तो ये सब उनको एक उनके जलालुद्दीन काजी के मेमोरियल में दूसरे साल में हर साल उनके यादगार में कि लोगों ने भी उनको यादगार रहना चाहिए, और नदीम जी को भी उनकी दुआएं लोगों की मिलना चाहिए, और मिलती जा रही है, दिन ब दिन उनके बढ़ते जा रहे हैं। तो उनके तरफ से हम सब इस कार्यक्रम में हम नदीम जी को और उनके सब सहकारी को हम मुबारकबाद देते हैं। ऐसे लोगों को सेवा करते रहना, लोगों की दुआएं आपको मिलते जाएंगी। शुक्रिया। 15 सितंबर को जेडी मित्र मंडल के जानिब से जेडी मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष नदीम खाजी साहब और मरहूम कॉरपोरेटर जलालुद्दीन मेमोरियल के नाम से, जलालुद्दीन खाजी साहब मेमोरियल के नाम से पिछले ये दूसरा साल है इनकी बरसी में उनकी याद में मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री मेडिसिन यहाँ पर दी जाती हैं, जिसका फ़ायदा प्रभाग 19 जो पिछला प्रभाग
14 था उस प्रभाग के और शहर भर से गरीब ज़रूरतमंद लोग यहाँ पर आकर इस जेडी मित्र मंडल के जो महा रक्तदान शिविर और यह कैंप रखा गया है, मेडिकल कैंप, इसका फ़ायदा उठाते हैं। ऑल पार्टीज़ नेता भी यहाँ पर आए थे, सबने नदीम खाजी को मुबारकबाद दी है। हमारे साथ जलालुद्दीन खाजी साहब के फर्जंद आतिफ़ खाजी है, जो खुद फार्मासिस्ट है, मेडिकल एक्सपर्ट है, और वो आज के इस फ्री मेडिकल कैंप में यहाँ पर गोलियाँ तकसीम कर रहे हैं, दवाइयाँ, मेडिसिन तकसीम कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। आतिफ़ भाई, क्या कहेंगे? ये दूसरा साल है और आपके वालिद के याद में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और लोगों के बीच में रहकर गरीबों के हर वक्त काम आना उनकी खासियत थी, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। आज जो 18 सितंबर को आज हमारे वालिद मोहतरम के मेमोरियल याद में उनके आज ही 2 साल पहले आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था, और उसी के ज़िमन में हमने जो है तो मेडिकल कैंप 2 साल से रखते आ रहे हैं, और माशाल्लाह से बहुत ही काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हुआ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब, सभी के लिए अरेंजमेंट किया है, और या सिर्फ प्रभाग 14 या 19 के लिए नहीं, हमने ये सभी के लिए खुला रखा था, यानी कि सभी को वेलकम था। और माशाल्लाह से ये सुबह 10 बजे से ये प्रोग्राम चल रहा है, और मेडिकल कैंप परभनी के बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से एक्सपर्ट, फिजिशियन, डेंटिस्ट और जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, डॉक्टर रैयान और यानी कि तकरीबन डॉक्टर यहाँ पर मौजूद थे, और वो हमारी एक आवाज़ पर नेक काम के अंदर वो माशाल्लाह से आ गए, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज ही के दिन जो है तो आज से 2 साल पहले हमारे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ था। हम चाहते थे कि आज का दिन जो है तो उनके इंतकाल के दिन जो है तो हमारी तरफ से उनको सवाब मिलता रहे और उनको इसका अजर मिले, इसलिए हम लोगों को इसका नफ़ा देने के लिए हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया, जिसमें हमने औषधि शिविर रखा, मेडिकल कैंप का, चेकअप का रखा, और जो है तो ब्लड डोनेशन का दोनों भी यहाँ पर अरेंजमेंट किया। और माशाल्लाह से ब्लड भी दे रहे हैं यहाँ पर नौजवान, और मेडिसिन यहाँ पर तकरीबन लोग यहाँ पर जो है तो अपना पूरा मेडिसिन लेकर जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह से हमारे भाई नदीम खाजी साहब जो वार्ड के अंदर जितने भी छोटे बड़े काम होते हुए दौड़ते, जैसा हमारे वालिद मोहतरम हर वक्त सुबह रात हर दिन जो है तो कौम की खिदमत के लिए आगे आते थे, उसी तरह से हमारे माशाल्लाह से नदीम भाई, हमारे बड़े भाई, वो भी आगे आ रहे हैं और अपने वालिद मोहतरम के जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह आप तमाम की दुआओं से उन्हें कामयाबी भी देगा आने वाले इलेक्शन में। और हम इंशाल्लाह हमेशा हमारे अंदर जितनी ताकत है, हमसे जितना हो सकता है, हम इंशाल्लाह यहाँ पर देते रहेंगे साथ अवाम का, और हमसे जितना होता हम हेल्प करते रहेंगे इंशाल्लाह। 18 सितंबर 2022 आज का ही वो दिन है। आज से 2 साल पहले परभनी शहर की मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मरहूम जलालुद्दीन खाजी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, और आज ही के दिन उनके जो फर्जंद है, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके इसी प्रभाग 19 में जो पहले 14 था, यहाँ पर उनकी याद में आम लोगों के, गरीबों के, समाज के काम आ सके, ऐसा काम उनके बरसी के टाइम पर किया जाता है। एक महा आरोग्य शिविर रखा गया है, फ्री में गोलियां, दवाइयां, मेडिसिन दी जा रही है, ब्लड डोनेट किया जा रहा है, और ये सब जो उनके नक्शे कदम पर चढ़ रहे हैं नदीम खाजी साहब, जो उनके ज़िम्मेदारी उनकी बखूबी वो संभाल रहे हैं, उनके और तमाम परिवार वालों की देखरेख में हो रहा है। ये दूसरा साल है। हमारे साथ डॉक्टर खाजी अर्शिया है, उनसे बात करते हैं। जो हज़ारों महिलाएं आई थी, उनको वो ट्रीट कर रही थी, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या कहेंगे? ये जो आज का जो कैंप रखा गया था, कितनी महिलाएं आई थी, आपने कैसे यहाँ ट्रीटमेंट किया, और जलालुद्दीन खाजी साहब की याद में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे जो कैंप का इंतखाब किया गया था खाजी जलालुद्दीन, उनकी इस याद में उनके फर्जंद खाजी नदीम ने इस कैंप का इनेकाद किया था, जो कि ब्लड डोनेशन कैंप था। और आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि आज बढ़ती आबादी को देखकर बहुत से लोगों में खून की कमी हो रही है, जिसकी वजह से इस कैंप का बहुत ही ज़रूरी है आज के दौर में। आज यहाँ पे हज़ारों की तादाद में महिलाएं आई थी, उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया गया था। कैल्शियम की मेडिसिन दिए गए हैं, आयरन के मेडिसिन दिए गए हैं, पेन किलर वगैरह सबका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और ये कैंप बहुत ही अच्छे से हुआ इनेक़द किया गया था, और आगे भी फ्यूचर में भी इस कैंप को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग सारे मेहनत करेंगे और इसी को
सोशल वर्क समझकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमेशा से गरीबों के लिए तैयार रहेंगे। चाहे वो माशी हो या सामाजिक हो या फिर पैसों से मदद हो, सारी ही मदद ये लोग करेंगे। शुक्रिया। इस कैंप का इनेकाद करने के लिए मैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ और इसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। हमारे साथ खाजी सालिया है जो डॉक्टर है और अलीमुद्दीन खाजी साहब इनकी लड़की है, उनसे बात करते हैं जो आज की इस कैंप में सुबह से ही मेहनत कर रही थी। उनसे बात करते हैं। सालिया, क्या कहेंगे जो ये आपके बड़े अब्बू की याद में रखा जा रहा है कैंप, दूसरा साल है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये आज का दूसरा साल है जो यहाँ पर जेडी मेमोरियल के तौर पर मनाया जा रहा है हमारे बड़े अब्बू के याद में। नदीम भैया यानी कि नदीम काजी मोहम्मद जलालुद्दीन काजी सारा ऑर्गेनाइज़ करने का नदीम भैया ने किया हुआ है और माशाल्लाह से पिछले साल जिस तरह किया गया था इंतज़ाम उसी तरह ये साल भी किया गया है। लेकिन माशाल्लाह उस साल से ज़्यादा देखा जाए तो पब्लिक इस साल ज़्यादा दिख रही, लोगों का रिस्पॉन्स भी, लेडीज़ भी उतनी ही तादाद में आई जितना जेंट्स। ब्लड डोनेशन भी हो रहा है, मेडिकल चेकअप भी फ्री है, मेडिसिन भी फ्री दिया जा रहा है, यहाँ पर चेकअप भी फ्री है और सारे लेडीज़ आ रही है। ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ फीवर के लिए आया या किसी एक चीज़ के लिए, यहाँ पे हर चीज़ के लिए बताया जाए, चाहे वो स्किन के लिए रहो या फिर इन्फेक्शन रहो, कोई भी चीज़ के लिए। तो सारे यहाँ पर स्पेशलिस्ट भी आए थे जैसे कि ऑर्थो के लिए, ऑप्थाल्मो के लिए, पेडियाट्रिक्स के लिए, और सारे लोगों ने फ़ायदा उठाए। और आप देख रहे हैं कि सुबह से चालू है कैंप, अभी भी पब्लिक इतनी ज़्यादा, ऐसा लग रहा नहीं कि ये लास्ट टाइम है, शायद अभी 15 मिनट या आधा घंटा सिर्फ बचा हुआ होगा ख़त्म होने के लिए। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ये कैंप अभी शुरू हुआ है, शायद इतनी जैसा सुबह में पब्लिक थी लास्ट टाइम पर भी उतनी ही पब्लिक है यहाँ पर। अल्लाह ताला ने के करम से हर साल ऐसे ही मनाते रहेंगे मेमोरियल डे और नदीम भैया हमेशा से और हमेशा ही ऐसे ही सक्सेसफुल रहेगा प्रोग्राम। और जो भी यहाँ पर आए उनका तहे दिल से शुक्रिया, सारे डॉक्टर्स, पेशेंट्स भी सब जो यहाँ पर आए। हमारे साथ मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना, जो जलालुद्दीन खाजी साहब की याद में ये दूसरा साल है जो इतने बड़े पैमाने पर ये कैंप रखा गया है, नदीम खाजी साहब उनके नक्शे कदम पर चढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहें? बहुत खुशी की बात है। काजी जलालुद्दीन साहब ने परभनी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी बड़ी खिदमत रही है शहर परभनी के लिए, फिर वो काउंसिल हो उसमें भी और समाज में भी। तो उनके इंतकाल का सानेहा बहरहाल कौम और मिल्लत का एक बड़ा नुकसान था। लेकिन उनके जाने के बाद जिस अंदाज से उनके बच्चों ने, ख़ास तौर से हमारे काजी नदीम साहब ने जो उनके काम को संभाला है, उससे ये बात दर्शा रहा है, लोगों को समझाना चाह रहा है कि यकीनी तौर पे काजी जलालुद्दीन साहब की विरासत में जो कौम की खिदमत आई थी, नदीम साहब उसको बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। अभी हालांकि मनसब नहीं है, काउंसिल में बैठे हुए नहीं हैं, फिर भी काम का ये ढंग है। तो अगर ऐसे बंदे अगर कौम में के रहबरी के लिए, कौम की भलाई के लिए मनसब पाते हैं, काउंसिल में जाते हैं और दूसरे मकामात पर जाते हैं, तो मैं समझता हूँ इस रास्ते से कौम का ज़्यादा काम हो सकेगा। ये मिल्लत के लिए, गौर गरीब के लिए। अब आज आप देख लें, इतने बड़े पिंडाल में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को, अलग अलग क्वालिटी के डॉक्टर्स को बुलाकर गरीब जनता को फ्री ऑफ कास्ट उनके इलाज का इंतज़ाम करना, उनके लिखे हुए दवाइयों को फ्री उन पेशेंटों को देना, ये बहुत बड़ा काम है मेडिकल फील्ड में। और फिर ये ब्लड कैंप के हवाले से मालूम हुआ कि अब तक 100 बॉटल हो चुकी हैं और इसके बाद भी पता नहीं कितनी होंगी। तो ये नौजवानों का इनके साथ जुड़ना और कौम की खिदमत करना, ये अल्लाह को भी पसंद है, कौम की भी रहनुमाई है, भलाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन काम को मरहूम के हक़ में दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनाए और आने वाले दिनों में इससे अच्छे अंदाज से कौम की खिदमत करने के लिए जो मनसब है, अल्लाह कौम को इनके पीछे ताकत के साथ खड़ा करे ताकि दोनों का काम बड़े आसानी से हो सके। शुक्रिया। हमारे साथ में स्थानिक रहवासी है जो बाजी है, वो यहीं पर रहते हैं काला बावर पर, और ये जो कैंप लगाया गया है, हज़ारों की तादाद में सुबह जब से कैंप शुरू हुआ था तब से लेकर अभी ख़त्म होने तक यहाँ पर लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। बाजी से बात करते हैं। बाजी, ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं नदीम खाजी साहब, जो कि जलालुद्दीन खाजी साहब के फ़र्जंद है। आप
अब आपने यहाँ पर कौन से डॉक्टर को बताया, क्या आपको फ़ायदा हुआ इस कैंप से? क्या नहीं फ़ायदा बहुत हुआ और उन्होंने हमेशा काम करते रहेंगे, आज तक अभी तक भी करे और अभी भी और आगे करेंगे। अभी बच्चों के डॉक्टर कैसे हाँ मेरे बेटे कैसे बताए, हाँ बच्चों के डॉक्टर हड्डियों के सब फ्री में है, खुद भी नहीं, तकलीफ की कुछ ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे हर चीज़ सहूलियत है, हर सहूलियत है यहाँ पर। नदीम भैया का तो बोलते ना, कहीं भी बताते उन्होंने यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा हकालते झिड़की देते नहीं। बहुत अच्छा काम कर रहे, जलाल भाई से अच्छा काम कर रहे, बहुत अल्लाह कामयाब कर उनको और आगे तरक्की दो। मेरे साथ उमर खाजी साहब हैं जो जलालुद्दीन खाजी साहब के फ़र्जंद है, नदीम खाजी साहब के छोटे भाई हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो ये कैंप का ये दूसरा साल चल रहा है और इससे एक जो गरीब से गरीब लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है, कितना अच्छा काम है, ऐसे ही काम होने चाहिए और आगे क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोग्राम है हमारे वालिद मोहतरम क़ाज़ी मोहम्मद जलालुद्दीन साहब की याद में मुनाक़िद किया गया था। माशाल्लाह से हमको जितनी उम्मीद थे उससे ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और हमको इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचा और बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचा। और हमने देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर हम ब्लड डोनेशन कैंप के वास्ते हम लेटर देने के लिए गए थे। लेटर लेने के लिए गए थे, जब हमने उसको लेटर दिया तो लेटर पर रिसीव लेने के बाद उन्होंने मैंने उनको थैंक यू बोला, तो उसने बोला थैंक्स टू यू, मैं तुमको थैंक कहना चाहूँगा बोले कि तुम एक बहुत अच्छा काम कर रहे बोले, और हमको यहाँ पर ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बोले, और ऐसे ही प्रोग्राम के ज़रिए से हमको ब्लड हासिल होता है और बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों जिसको ज़रूरत है वो मौके पर उनको ब्लड फराहम किया जा सकता है। हाँ, कहीं ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा लोगों ने माशाल्लाह से इसमें हिस्सा लिया। हमको जितनी उम्मीद से उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर हाजिर हुए और बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। हाँ, और मैं जेडी मित्र मंडल की जानिब से तमाम ही डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि डॉक्टरों के लिए इतवार का दिन बोले तो एक छुट्टी का दिन था, हफ्ते भर काम करने के बाद ये एक आराम का दिन था, लेकिन वो हमारे बुलावे पर यहाँ पर आए और माशाल्लाह से सब ने इतना कोऑपरेट किया कि सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर बैठे हुए और इतने पेशेंट्स आए कि गर्मी के मौके के अंदर इतने पेशेंट्स को देखना बहुत ही हम दिल से डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और ख़ास करके डॉक्टर खलीलुर रहमान सर, डॉक्टर इमरान हाशमी सर, डॉक्टर मेमन सर, डॉक्टर अब्दुल कादर अंसारी सर और तमाम ही डॉक्टर जो हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए हमारे बुलावे पर, और ख़ास करके हमारे ब्लड हेल्पर जो ब्लड कलेक्शन के लिए आए हुए हैं सिविल हॉस्पिटल की तरफ से, हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप तमाम ही से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से भी दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब करे और इसको हमारे वालिद मोहतरम के एहसाल सवाब का ज़रिया बनाए और एहसाल सवाब का ज़रिया बनाएं। और इसी तरह हम आप लोगों से भी दुआ की गुजारिश करते हैं कि आप हमारे वालिद मोहतरम के लिए दुआ करें और सभी उनकी मग़फ़िरत के लिए और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। इतना कहता हुआ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। बीते 2 सालों से परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत मरहूम जलालुद्दीन क़ाज़ी साहब, इनकी याद में यहाँ पे एक बहुत बड़ा आरोग्य शिविर रखा जाता है जिसमें फ्री सब कुछ फ्री रखा जाता है, मेडिकल और तमाम फैसिलिटीज़ रखी जाती है। और ये नदीम क़ाज़ी साहब ये अपने वालिद की याद में रखते हैं, तो इन्हें मुबारकबाद देने के लिए शफ़ीक़ मिल्लत सैयद ख़ादर साहब हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। ख़ादर भाई, जो ये एक बहुत ही नेक काम है क्योंकि ये लोगों को फ्री कैंप रखा गया है जिसमें गरीब से गरीब इसका फ़ायदा उठा रहा है, क्या कहेंगे? ऐसे ही करना चाहिए ज़्यादातर काम जो आम लोगों के काम आ सके, ना कि फजूल खर्ची। क्या अल्हम्दुलिल्लाह क़ाज़ी जलालुद्दीन साहब मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से आज जो नदीम क़ाज़ी साहब की क़यादत में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशी की बात है। एक खिदमत ख़ल्क़ का बहुत अच्छा काम हो रहा है, ब्लड डोनेशन का कैंप, फ्री मेडिकल कैंप और साथ में फ्री मेडिकल गोलियाँ वगैरह दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इनसे ऐसे ही काम ले और आने वाले दिनों में अल्लाह ताला इनको और बढ़ चढ़ के काम करने की ताकत, तौफ़ीक़, हिदायत अता फरमाए। हमारे साथ साथी सेवा भावी संस्था के अध्यक्ष है बशीर अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। बशीर भाई, जिस तरह से ये कैंप हुआ है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर कैंप देखने में नहीं आता है जनरली। क्या कहना चाहेंगे जो नदीम क़ाज़ी साहब ने अपने वालिद की याद में रखा है ये कैंप जिसमें हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर को माजी उपनगर अध्यक्ष, माजी सभापति, परभनी शहर के बहुत सारे पदों की ज़िम्मेदारी संभालने वाले ऐसे जलालुद्दीन क़ाज़ी साहब
आज उनकी दूसरी बरसी के मौके पर उनके फर्जन नदीम भाई और आमिर भाई और इन्होंने यहाँ पर एक लोगों के लिए चेकअप का कैंप रखा था, शिविर रखी थी, जिसके अंदर लोगों के लिए गोली दवा का इंतज़ाम था फ्री में। मैं तो समझता हूँ आज यहाँ पर जो मैं सुबह 12 बजे से पहले भी पब्लिक थी, लेकिन मैं यहाँ पर 12 बजे आया, लेकिन जो पब्लिक यहाँ पर थी आज यकीन मानिए परभनी शहर के अंदर जो सरकारी दवाखाना है वो बंद होगा आज, क्योंकि आज इतनी मेहनत से आज नदीम भाई ने और जेडी मित्र मंडल के सभी सदस्यों ने यहाँ पर मेहनत की। और ख़ास तौर पर हमारे जो बड़े भाई है अहमद भाई, इन्होंने यहाँ पर हर आने के वाले का वेलकम किया। पूरा स्टेज अहमद भैया ने यहाँ पर संभाला, हम देख रहे हैं सुबह से। और हमारे जो नदीम भैया है जो कि बहुत अच्छा वार्ड में काम कर रहे हैं, खिदमत खल का काम कर रहे हैं। लोग आज बहुत सारे नगर सेवकों के साथ हम उठते बैठते नगर सेवकों को बोलते हैं कि भाई वार्ड में ऐसा काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उनका जवाब ये रहता है कि हमको काम करने की ज़रूरत पहले थी, अब हमारे पास पैसा है, हम पैसे से चुन कर आएंगे। लेकिन मैं नदीम भैया को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, अहमद भैया को मुबारकबाद देता हूँ जो उन्होंने आज प्रभाग में काम करे। ये देख के हमारे अंदर खुद एक तमन्ना जग गई कि इनसे आज हमको सीखने को मिला कि वार्ड के अंदर अगर कोई दिल से साफ दिल से खिदमत का काम करना चाहे तो खिदमत का काम इस तरीके से करा जाता है। तो मैं जलालुद्दीन खाजी साहब की मग़फ़िरत की दुआ करूँगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐसा परभनी का भविष्य हो, ऐसी खिदमत हो और ऐसे आपके प्रभाग को नगर सेवक मिले, ये दुआ करूँगा अल्लाह ताला से। और आगे की जो रणनीति है अहमद भैया के मार्गदर्शन में जो भी नदीम भैया का काम होगा, इंशाल्लाह वार्ड के अच्छे लोग हैं और अच्छे किस्मत वाले लोग हैं कि उनको ऐसे नगर सेवक मिले। बाकी का वार्ड के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारे परभनी अपडेट के माध्यम से कलीम कुरैशी साहब ने पूरे परभनी शहर के हर वार्ड का न्यूज़ चलाई है, आपने खुद देखा है। इसीलिए मैं यहाँ पर बैठने के बाद मुझे जो दिखा, जो मित्र मंडल की जेडी मित्र मंडल की जो मेहनत दिखी, जो नदीम भैया, आमिर भैया, असलम भाई और जितने भी उनके साथी हैं जिन्होंने मेहनत की, उन सब की मेहनत देख के उन सबको मैं मुबारकबाद दूंगा कि प्रोग्राम बहुत सक्सेस हुआ। हमारे जो माँ बहना है, आजकल शहर के अंदर बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा मसला है, तो सब ने आकर यहाँ पर चेकअप किया, उन्होंने फ्री में गोलियां दवा लिया। और जो डॉक्टर्स के पास के दवा गोलियां ख़त्म होने के बाद भी मैं नदीम भैया के बाजू में ठहरे हुआ था, एक पेशेंट आए, उन्होंने उनकी चिट्ठी लेकर कि भाई ये दवा ख़त्म हो गई बोले, तो नदीम भैया ने उनको यहाँ पर बिठाए, चाय पानी पिलाए और उनके एक सदस्य के पास वो चिट्ठी देकर उनसे कहा कि जाकर ये मेडिकल ला के इन तक दो। ये बहुत बड़ा काम है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और आने वाले परभनी के अंदर परभनी की जो भी जिम्मेदारी मिली वो अच्छे से संभालेंगे। ऐसे ज़िम्मेदार शख्स को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ और जितने भी लोग यहाँ पर आए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हर जात धर्म के इंसान को यहाँ पर ट्रीटमेंट मिला, ये देखकर भी बहुत खुशी हुई। कोई हिंदू नहीं था, कोई मुस्लिम नहीं था, कोई दलित नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, हर जात धर्म के आदमी ने यहाँ पर ट्रीटमेंट लिया। और मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में नदीम भैया और अहमद भैया के पीछे खंबीर पने से उनके पीछे खड़े रहे, उनका सपोर्ट बने और इंशाल्लाह उन्हें हमेशा इस प्रभाग से चुन कर दे। अल्लाह हाफिज़। 18 सितंबर 2022 को परभनी शहर के प्रभाग 19 जेडी मित्र मंडल के जानिब से मरहूम कॉरपोरेटर जलालुद्दीन खाजी मेमोरियल के नाम से 2 साल से ये दूसरा साल है, आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था और आज ही के दिन ये कैंप रखा जाता है, जिसका फ़ायदा हज़ारों लोगों ने यहाँ पर उठाया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। 9 सितंबर 2022 को परभनी शहर के गवाने रोड जो कि राजहंस होटल के सामने रॉयल होलसेल साड़ी डिपो का इफ्तिताह इनॉग्रेशन किया गया। ये जो रॉयल जो देख रहे हैं, इसमें ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जो इस रॉयल होलसेल साड़ी डिपो में नहीं होगा। हर तरह के जो कपड़ों के ब्रांड हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल किए जाएंगे और देश भर में जितने भी कपड़े में वैरायटीज़ आती है वो तमाम वैरायटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और होलसेल रेट में आप इसे खरीद सकते हैं। आप एक बार ज़रूर रॉयल होलसेल साड़ी डिपो पर विज़िट कीजिए, इन्हें खिदमत का मौका दीजिए। ऐसी अपील दोनों ही पार्टनर नदीम भाई, रिजवान भाई इन्होंने की है।